हमें अब सेकंड इक्वेशन निकालना है। सेकंड इक्वेशन निकालना है तो हमें इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका डिस्टेंस, जो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो एरिया अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और ये लाइन मैंने इस पॉइंट तक ड्रॉ की। ठीक है, अब मुझे तो एरिया फाइंड करना है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं, तो हम इसको फिर से ऐसा डिवाइड कर लेते हैं। ये लीजिए, ठीक, ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, इसमें हम कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट, फिर ये पॉइंट हो गया आपका बी पॉइंट, फिर ये पॉइंट हो गया आपका सी पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका डी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो गया आपका ई पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए, ये हमारा ई पॉइंट है। अब हमें एरिया फाइंड करना है माय डियर। इस ग्राफ का क्या फाइंड करना है? एरिया। तो देखो किस किस का फाइंड करना है, एक तो ये वाला है और दूसरा जो है वो ये वाला है। ये दोनों जो शेडेड रीजन दिख रहे हैं आपको, हमको इनका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है एरिया? ये है ट्रपीजियम, लेकिन सर अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला रेक्टेंगल है। तो हम यहाँ पर अब लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे समझेंगे कि अगर हमें एस मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एस टर्म को यूज कर रहा हूं, रिप्रेजेंट। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारी बुक में भी एस का मतलब स्पीड नहीं होता, वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस टर्म को यूज करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर मुझे एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या निकालना होगा? मैं पूरा लिखूंगा। अब मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं लिखूंगा वी टी यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अब यहां पर एरिया पूरे ग्राफ का निकालना है, तो हम यहां पर एक एक करके लिखेंगे। देखिए ध्यान से, आप नहीं, पहले मैं। एरिया जो है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ किसका? ग्राफ क्या है? ए सी डी ई। तो मैंने लिखा यहां पर एरिया ऑफ ए सी डी ई और फिर से ए। तो ए से स्टार्ट किया और ए पर हमने खत्म किया। और इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है? इसके अंदर हमें दिख रहा है रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो हम अब इसके आगे जो लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि अगर हमें इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है तो हमें लिखना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का नाम क्या है वो देखें जरा ध्यान से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है यहां पर ई, ठीक है, बी, फिर सी और डी। ठीक है, ये हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसको साथ में ऐड करना पड़ेगा तभी हमें पूरे ग्राफ का एरिया मिलेगा। किसके साथ? एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ। तो एरिया ऑफ, ओके, ट्रायंगल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या है? ए ई बी। तो ये दो अगर हम फाइंड कर लेते हैं और इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें इस ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, तो मेरे को लगता नहीं कि मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि लेंथ क्या है और इसकी ब्रेड्थ क्या है। तो येलो वाला पार्ट देखें आप, ठीक है, सिर्फ इसी को हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ हमारी ये है, कहां से लेकर? ओ से लेकर टी पॉइंट तक। तो लेंथ क्या हो गई? ओ से लेकर टी पॉइंट। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? ओ से लेकर ई पॉइंट तक आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है, मतलब बीसी को हम इसकी ब्रेड्थ बोल सकते हैं, और बीसी जो है वो किसके बराबर है? यू के बराबर है। किसके बराबर है? यू के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां पर नीचे लिखने जा रहा हूं अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है वो हमने ले ली है टी, और ब्रेड्थ जो है वो हमने ले लिया है u के बराबर। ध्यान से देख लें एक बार फिर से, लेंथ जो है वो हमने लिया है यहां से लेकर यहां तक, ये आपका लेंथ है। ठीक है, और ब्रेड्थ जो लिया है वो यहां से लेकर मैंने इस पॉइंट तक इसका ब्रेड्थ लिया हुआ है। तो ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
ठीक है, तो रेक्टेंगल में हमने लगा दिया, तो t इंटू यू लिखा, प्लस अब क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब जरा ट्रायंगल पे आ जाए, तो हमारा ट्रायंगल क्या है पहले तो वो देखें। तो हमारा ट्रायंगल है ये बी ए और ये ई वाला ट्रायंगल है। इसमें बेस कितना है, तो बेस है बीई के बराबर। बीई की जो वैल्यू है वो ओसी के बराबर है, और ओसी किसके बराबर है, ई के बराबर है। ओसी किसके बराबर है यहाँ पर, टी के बराबर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, हाफ लिखा, ठीक है, फिर लिखा हाफ इनटू बेस। बेस कितना दिया हुआ है, बेस है टी के बराबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है मैंने यहाँ पर टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी। अब हाइट देखें जरा, इसकी हाइट कितनी है। हाइट मतलब आपको फिर से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये वाला जो है ए बी, ये इसका हाइट है, ट्रायंगल का हाइट ए बी के बराबर है। ये कितना है, तो आंसर है सी से लेकर ए जो है ये है v के बराबर। c से लेकर b जो है ये है u के बराबर। तो इसकी जो हाइट निकल के आएगी, मतलब सिर्फ इतना पार्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो आएगा आपका v माइनस यू आ जाएगा, सिंपल। तो ए बी की वैल्यू हमको मिल गई, मतलब हाइट हमको कितनी मिल गई इसमें, v माइनस यू। और ये सब किसके इक्विवेलेंट चल रहा है, s के बराबर, ठीक है। s यहाँ पर भी और यहाँ पर भी s, तो हमने लिखा s इज इक्वल टू, ये हो गया u t, ठीक है, प्लस हाफ, ठीक है। फिर ये लिखा है v माइनस यू एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम एक और चीज यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में मालूम है v माइनस यू जो है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर हम 80 लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन में हम पहले ही बता चुके हैं कि v माइनस यू जो है वो 80 के बराबर होता है। तो यहाँ पर v माइनस यू लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसकी जगह पर हमने लिखा यहाँ पर 80, ठीक है। और ये जो t यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 80 इंटू टी किया तो क्या हो गया, तो आंसर हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, और ये हो गया t का स्क्वायर। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो अब हम जो है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं। ग्राफ फिर से हमारा वही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फिर वही सारे हमने नाम लिख दिए यहाँ पर, लेकिन इस बार हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, क्योंकि हमको यहाँ पर s निकालना है। s मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम एरिया ऑफ ट्रपीजियम लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रपीजियम का जो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे वो हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रपीजियम का नाम क्या है। इस ट्रपीजियम का आंसर है ए बी सी डी ए, ये इस ट्रपीजियम का नाम है। ओके, तो अगर हमें यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें इस ट्रपीजियम का एरिया निकालना होगा। अच्छा, अब मैं जरा ट्रपीजियम का फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो हमने लिखा s इज इक्वल टू, बीच में आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो यहाँ पर हम हाइट लिखेंगे। अब जरा अपने ग्राफ पर आते हैं। इसमें हमको दो पैरेलल साइड्स दिख रही हैं। एक साइड है आपकी BC और दूसरी साइड है आपकी AD। तो मैंने लिखा यहाँ पर दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक है तो BC और दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है आपकी AD, आपकी पैरेलल साइड है, ठीक है। अच्छा, अगर हाइट की बात करें तो बेटा इसमें हाइट जो है वो ये वाला डिस्टेंस है। ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हाइट है। तो हाइट क्या हो गया हम पे, AB के बराबर इसकी हाइट है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम में क्या आ गया, हाफ BC प्लस AD इंटू AB। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखी हुई है AB की वैल्यू कितनी है, T के बराबर। BC की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है BC की वैल्यू है, यहाँ पर देखिए आप, BC की जो वैल्यू है वो है V के बराबर। AD की वैल्यू कितनी है, तो वो है U के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर हमको सारी वैल्यूज दी गई हैं पहले से, हम सिर्फ उन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने लिखा s इज इक्वल टू, अच्छा अब
BC की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो BC की वैल्यू कितनी है, V के बराबर है, प्लस AD की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है U के बराबर, इंटू AB की वैल्यू कितनी है, T के बराबर। ठीक है, ये हमने लिख लिया हमारे गिवन ग्राफ से। यहां पर एक चीज थोड़ी सी नोटिसेबल है, हम यहां पर ब्रैकेट में उसको लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे कि V माइनस यू इज इक्वल टू कितना होता है, तो आंसर है AT के बराबर होता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। इसी को हम लिख सकते हैं V माइनस यू अपॉन A, और ये किसके बराबर होगा, T के बराबर। तो T की वैल्यू हमको यहां से मिल जाती है कितनी, V माइनस यू। अब यहां पर जो T लिखा हुआ है इस मेन इक्वेशन में, इस T को हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हाफ, यहां पर आएगा V प्लस यू, ओके, और T की जगह पर हमने क्या लिख दिया यहां पर, V माइनस यू अपॉन A। ठीक है, T की जगह पर हमने क्या लिख दिया, V माइनस यू अपॉन A। अब यहां पर जो है A प्लस बी, और यहां पर लिखा है A माइनस बी, तो हमने S और ये जो 2 है और A है, तो इसको इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2AS लिख दिया, विच इज इक्वल टू V प्लस यू और V माइनस यू। तो ये हो गया आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हमने लिखा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, या तो हम इसको यहीं छोड़ दें, या फिर थोड़ा सा अगर अरेंज कर सकें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और ये भी आपकी इक्वेशन है। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। So this is your finally third equation of motion.